हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिफरेंट स्टोरी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करूंगी जो कि एक छोटे से परिवार की है। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है अवसर का लाभ। एक गरीब बुढ़िया थी, उसके 3 जवान बेटे थे। बुढ़िया के पास थोड़ी सी खेती थी, वह रात दिन मेहनत करती थी। भूमि विशेष उपजाऊ न थी, इसलिए खेती में अनाज भी कम पैदा होता था। परिवार की गुजर बसर में बड़ी कठिनाई होती थी। एक रात बुढ़िया अचानक से बीमार पड़ गई। वह अपने बेटों के भविष्य को लेकर चिंतित हो उठी। खेती तो पहले से ही बहुत कम है, तीनों में कहीं बंटवारे की नौबत ना आ जाए तो निश्चित ही वे भूखों मर जाएंगे। अभी उनका शादी ब्याह होना भी बाकी है, कैसे उनका जीवन बीतेगा, यही चिंता करते हुए वह सारी रात जागती रही। सुबह बुढ़िया ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनकी बुद्धि और पौरुष की परीक्षा के लिए उन्हें 1,000 अशर्फियाँ देकर बोली, बच्चों, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम लोग कमा धमा कर अपना अपना घर बसा लो। इसीलिए इन पैसों को लेकर तुम लोग नगर चले जाओ और व्यवसाय करके जल्दी घर लौट आओ। बड़े बेटे ने चिंतित स्वर में कहा, माँ, हम तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जाएं? बुढ़िया ने कहा, तुम लोग मेरी चिंता ना करो, अड़ोस पड़ोस के लोग बड़े भले ही हैं, मेरा खूब ध्यान रखते हैं, फिर वैद्य जी भी रोज आकर देख जाया करेंगे। रुपये लेकर तीनों पुत्र अलग अलग नगरों की ओर चल पड़े। बड़े बेटे ने रास्ते में सोचा, माँ ने पेट काट कर हमारे लिए रुपये बचाए होंगे। इन रुपयों को किसी व्यापार में लगाकर जी तोड़ परिश्रम करूंगा, खूब धन कमाऊंगा ताकि इस उम्र में माँ को खेतों में खटने की जरूरत ना पड़े। जीवन भर वह हमें पालने के लिए कष्ट झेलती रही है। यह सोचकर उसने नमक का व्यापार करना शुरू कर दिया। वह रोज सब्जी मंडी जाता, नमक के बोरे खरीदता, उन्हें अपनी छोटी सी दुकान में लाकर बेच देता। नमक की जरूरत तो हर घर की होती है, अतः उसकी बिक्री भी खूब होती, मुनाफा भी नगद हाथ लगता। कुछ ही महीनों की लगातार मेहनत से बड़े बेटे की दुकान तिगुनी दुगनी हो गई। वह रहता भी बड़ी सादगी से था। काम में सहायता के लिए उसने नौकर चाकर रख लिए। उसके मित्र उसे व्यसनों में घसीटने की कोशिश करते। वह उनके संग उठता बैठता अवश्य, किंतु न मद्यपान करता, न हुक्का पानी पीता, न खाता, न नर्तकियों की महफिलों में जाता। मित्र हमेशा उसकी सादगी का उपहास करते, उसे धिक्कारते। भला ऐसे धन से क्या लाभ जिससे जीवन के सुख न भोगे जा सके। लेकिन उसके ऊपर मित्रों के उकसाने का कोई असर न होता। उसकी आंखों के सामने तो बस बीमार बुढ़िया माँ का चेहरा घूमता रहता। वह हरदम यही सोचता कि जल्दी से जल्दी वह इतना धन कमा ले ताकि फौरन माँ के पास पहुँच सके, वहाँ पहुंचकर एक अच्छा सा घर बना ले, कुछ खेत खरीद ले ताकि घर गृहस्थी के लिए एक निश्चित आय माँ को मिलती रहे, वह बिस्तर पर बैठी बैठी सुख भोग सके। इधर किसी अन्य नगर में पहुंची बुढ़िया के दूसरे बेटे ने सोचा, माँ की मनसा है कि हम सब भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। उससे न जाने कैसे कैसे हमारे लिए पैसे बचा कर रखे होंगे। कोई ऐसा व्यापार करना चाहिए जिससे मूलधन सुरक्षित रहे और बाकी खर्च भी चलता रहे, ताकि जब मैं लौटूं तो माँ को मूलधन लौटा सकूं। यह सोचकर उसने वस्त्रों का व्यापार करना शुरू कर दिया। वह जुलाहों के पास जाता था, उनसे तरह तरह के कपड़े खरीदता, फिर अपनी दुकान पर लाकर बेच देता। धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। वह खूब धनवान बन गया। उसने माँ के लिए 10,000 अशर्फियाँ निकालकर आराम से जीवन बिताने लगा। उधर तीसरे बेटे ने एक नगर में पहुंचकर सोचा, माँ ने हमें दाने दाने को तरसा कर पाला है। वह निर्धनता का ढोंग करती है, उसके पास खूब धन है। धन नहीं था तो आखिर ये कहाँ से मिला? उसने कहीं ना कहीं गाड़ रखा है, वरना भाइयों में बांटने के लिए इतनी 3,000 अशर्फियाँ कहाँ से आ जाती। उसने तय किया, व्यापार आदि की झंझट में और कौन अपना खून जलाए। इन तीनों पैसों में से हम खूब मस्ती करेंगे, जब ख़त्म हो जाएंगे तो घर लौट जाऊंगा। माँ को क्या है, माँ तो फिर से पैसे निकाल कर दे देगी। यह सोचकर तीसरे बेटे ने अपना सारा धन मद्य मांस और ऐशो आराम में लुटा दिया, यहाँ तक कि कुछ मित्रों से उधार लेकर भी खर्च कर डाला। कुछ समय बाद बुढ़िया के तीनों बेटे घर पर लौट आए। घर पर उन्होंने माँ को मृत पाया। पड़ोसियों ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही बुढ़िया उनका नाम रटते रटते स्वर्ग सुधार गई। उन लोगों का कोई अता पता तो था नहीं, कोई खबर करता भी तो कैसे। उन्हीं लोगों ने मिलकर उसका दाह संस्कार भी कर दिया। माँ की मृत्यु का समाचार सुन के वे दुख से कातर हो उठे। जिसने अपना सारा धन गुलछर्रों में उड़ा दिया था, वह सबका दास बनकर घर में गुजर करने लगा। जिसने मात्र मूलधन बचा कर रखा था, वह बड़े भाई के हिसाब किताब में हाथ बटाने लगा। बड़े भाई की समाज में खूब इज्जत हुई। एक धनी किसान की बेटी से उसका ब्याह हो गया। वह दान पुण्य करता हुआ ठाठ से गाँव में रहने लगा। दोस्तों, स्टोरी काफ़ी मीनिंगफुल है।
यदि हम इस स्टोरी से कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आई होप हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की और भी मोटिवेशन स्टोरी आपको लगातार मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।